सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। जनता विधायक उमेश कुमार जी हमारे बीच में हैं। आप देख सकते हैं तमाम युवा यहाँ पे आए हुए हैं। पुलिस की अभी ताजा भर्ती हुई है, कुछ मसला है, जानते हैं क्या विवाद हो रहा है। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है मीडिया मैंने न्यूज पे आपका। देखिए, जो पुलिस भर्ती का भी पेपर हुआ है, वो पेपर का जो स्तर है वो 12वीं पास किए हुए बच्चे का नहीं है। हरिद्वार को तो ये समझते ही नहीं है, उत्तराखंड का हिस्सा है। मेन बात तो यह है। कलियर शरीफ या कुछ ऐसा नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते। सही एग्जाम होना चाहिए, दोबारा से एग्जाम होना चाहिए बच्चों। पहली बार नहीं है कि हरिद्वार के जो युवा हैं भर्ती में प्रक्रिया में, जैसे कि एक 2017-18 में मामला हुआ था कि एक कोचिंग से इतने बच्चे निकल गए, वीडियो की भर्ती, तमाम भर्तियां ऐसी हैं कि हरिद्वार के जो युवा हैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। अब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इतने लोग आपके पास ही आए हैं स्पेशली, कैसे देख रहे हैं कि समाधान मजबूती से विधानसभा में बात रखी जाएगी? अगर समाधान, हम तो विधानसभा में सवाल लगाएंगे, लेना ना लेना सरकार की मर्जी के ऊपर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी बात विधानसभा में उठनी चाहिए, सवाल उठना चाहिए। आयोग की या सरकार की मनमर्जी नहीं चलेगी। सीटें कितनी हैं जो भी परीक्षा हुई थी? अब इसमें 2000 सीटें हैं। जी 2000 सीटें। इसमें पहली बार इतनी उत्तराखंड में भर्ती आई है और प्रत्येक युवा यहाँ पे तैयारी कर रहा है। कोई 3-3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहा है सर। इतने पढ़ने वाले, लेकिन उनकी क्वालिफाई भी नहीं हो रहा। रिटर्न कौन सी डेट में हुआ था इसका? सर रिटर्न हुआ था 3 अगस्त को। इसके बाद फिजिकल होगा। इसके फिजिकल हो चुका है, मार्च में कंप्लीट हो चुका है। भर्ती एक तो इसका एज का मैटर चल रहा है, ठीक है। अब उसका मार्च में पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें ये पेपर इतना डिफिकल्ट दे दिया, अब इसका मैटर हो रहा है कि बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे युवा हैं सर, कि ना तो उन पे क्वालिफाई हो रहा है। कितने सारे पढ़ने वाले सब मेहनत कर रहे हैं सर। लोग हैं, सब लोग फिजिकल निकाल चुके हैं यहाँ पे, सब क्वालिफाई है, सब पास है फिजिकल में। पीछे लोग किसी की भी कुमाऊं या गढ़वाल के लोगों से बात हुई है, वो उनके भी वही आंसर। उनकी तो अपनी लोकल लैंग्वेज है, उन्हें क्या दिक्कत होगी? हमारी खड़ी लैंग्वेज है, खड़ी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहे हो। आयोग गढ़वाली कुमाऊं नहीं पूछ रहे हो तो। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। जनता विधायक उमेश कुमार जी हमारे बीच में हैं। आप देख सकते हैं तमाम युवा यहाँ पे आए हुए हैं। पुलिस की अभी ताजा भर्ती हुई है, कुछ मसला है, जानते हैं क्या विवाद हो रहा है। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है मीडिया मैंने न्यूज पे आपका। देखिए, जो पुलिस भर्ती का भी पेपर हुआ है, वो पेपर का जो स्तर है वो 12वीं पास किए हुए बच्चे का नहीं है। उसका स्तर जो है वो बीडीओ के पेपर या पीसीएस के पेपर जो होते हैं एग्जाम्स, उनके स्तर का है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लगातार सरकार से कह रहा हूं कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार के बच्चों को एक सिलेबस में गढ़वाली कुमाऊनी जोड़िए ताकि वो पढ़ना शुरू करें, और जो 8 नंबर का पेपर आपने इन 2 भाषाओं का जोड़ा है वो उनके जवाब दे सके। उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि जो बोली भाषा और संस्कृति है उत्तराखंड की, उससे उनका संवाद नहीं रहा। विधायक जी, पहले तो पुलिस की भर्ती आती नहीं है, बहुत टाइम बाद पुलिस की भर्ती आई है। हाँ, उसके बावजूद भी इतना अगर पेपर का स्तर, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। देखिए, जो भी भर्ती आती है वो बहुत अरसे बाद ही आती है। और सबसे बड़ी बात, एक सवाल किया गया, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है? उसका जवाब है सैटर्न, शनि। और इन्होंने जो अपनी आंसर की दी है उसमें जुपिटर बताया है। इन्होंने कहा कि कुमाऊनी भाषा की जो सम्मिलित है उनको सबको अलग अलग क्रम में लगाइए। भाई, ये कहां से लगा देंगे? आपने इन्हें पढ़ाया? आपने इनका कभी आज तक अपनी संस्कृति से, पहाड़ की संस्कृति से, उत्तराखंड की संस्कृति से आपने इनका कभी सामना कराया? आपने अभी तक, उत्तराखंड सरकार अपनी बोली भाषा को लेकर इतनी भी संवेदनशील नहीं है कि वो इन बच्चों के लिए सिलेबस में या कोई गाइड ऐसी इनके लिए उपलब्ध कराए जिससे ये पढ़ के, हम चाहते हैं कि ये पढ़ें, ये अपनी पहाड़ की संस्कृति को, बोली भाषा को समझे, लेकिन कैसे? आपने कोई गाइड दी, कोई डाइजेस्ट दी? आपने नहीं दी ना। उसके बाद फिर अगर हम सवाल उठाते हैं तो हमारा विरोध करते हैं कि सब विरोध कर रहे हैं। हम बोली भाषा का विरोध नहीं कर रहे, हम बोली भाषा सीखना चाहते हैं, लेकिन सिखाएगा कौन? आप दीजिए ना एक गाइड, डाइजेस्ट दीजिए, इनको कहिए इसको पढ़ें। ये मैंडेटरी है, आपको जवाब देने पड़ेंगे, क्यों नहीं देंगे? लेकिन उठाकर एकदम से सर पे पहाड़ पटक देंगे आप इनके, तो कहां से देंगे? समाधान क्या दिख रहा है? इस पूरी जो समस्या समाधान क्या दिख रहा है? यही है कि सरकार उत्तराखंड की बोली भाषा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक डाइजेस्ट बनाए,
एक बुकलेट बनाए ऐसी जिसमें इन लोगों को बोली भाषा पढ़ाई जा सके, और उसी बोली भाषा से जिस तरीके से एक सिलेबस से सवाल आते ऐसे ही उस बोली भाषा के अंदर से सवाल आए, ताकि इन्हें भी एकदम से। और वैसे भी दिक्कत क्या है कि आप चाहते नहीं कि उत्तराखंड और उधम सिंह नगर के लोग भी पहाड़ की संस्कृति से रूबरू हों, उनकी बोली भाषा से हों। अभी जो लिखित परीक्षा हो चुकी है, क्या इसमें देख रहे हैं आगे समाधान? समाधान कुछ नहीं है, हाईकोर्ट जाया जाएगा। बच्चे तैयारी कर रहे हैं हाईकोर्ट जाने की, जो इनकी मंशा है वो यही है कि भाई एक समाधान ये भी हो सकता है, जो कॉन्फ्लिक्ट वाले, जो विरोधाभास वाले क्वेश्चन है उसको डिलीट करके सबको समान मार्क्स दे दिए जाए, जिसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जो मार्क्स आए हैं उनमें ये लोग अपना उसके ऑब्जेक्शंस लेते हैं। लगभग 3000 ऑब्जेक्शंस अभी तक आयोग के पास आ चुके हैं, उनको वो रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन जो हमारी समस्या है वो जस की तस है, उस समस्या का निराकरण सरकार को करना होगा। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। ये पहली बार नहीं है कि हरिद्वार के जो युवा हैं भर्ती में प्रक्रिया में, जैसे कि एक 2017-18 में मामला हुआ था कि एक कोचिंग से इतने बच्चे निकल गए, वीडियो की भर्ती, तमाम भर्तियां ऐसी हैं कि हरिद्वार के जो युवा हैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। अब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इतने लोग आपके पास ही आए हैं स्पेशली, कैसे देख रहे हैं कि समाधान मजबूती से विधानसभा में बात रखी जाएगी? अगर समाधान, हम तो विधानसभा में सवाल लगाएंगे, लेना ना लेना सरकार की मर्जी के ऊपर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी बात विधानसभा में उठनी चाहिए, सवाल उठना चाहिए। आयोग की या सरकार की मनमर्जी नहीं चलेगी। आप हरिद्वार उधम सिंह नगर के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। हरिद्वार उत्तराखंड का हिस्सा है, उधम सिंह नगर उत्तराखंड का हिस्सा है, हम उत्तराखंड का हिस्सा हैं, और आप पक्षपात नहीं कर सकते। आप सबको साथ लेके चलेंगे, आप सबको बोली भाषा संस्कृति का ज्ञान देंगे। और बहुत सारे सवाल तो ऐसे हैं जो लोग पहाड़ में रचे बसे रह भी हैं, वो भी जवाब नहीं दे सकते। समस्या आ रही है, कुमाऊनी लड़के कह रहे हैं हमें गढ़वाली में दिक्कत आ रही है, गढ़वाली कह रहे हैं हमें कुमाऊनी में आ रही है। उनकी भी समस्याओं का तो निदान नहीं कर रही सरकार। क्या अभी आप यहाँ पे आए हैं उमेश कुमार जी के पास, क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे सर ये है कि जैसे हमारी कुमाऊनी गढ़वाली आ रखी है, एक तो हम प्लेन के हो गए, एक पहाड़ के बच्चे हो गए सर, इसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है कि हम प्लेन भाषा बोलते हैं, कुमाऊनी गढ़वाली हमें कहाँ से है? अगर हमें आयोग एक बुक दे दे, कि पर्टिकुलर बुक दे दे कि हम यहाँ से पढ़े, तो हम सर वहां से पढ़ के एग्जाम दे भी दे। अब हम पढ़ते कुछ है, जैसे हमारी कोई BS की है, वहां से ना पूछ के बहुत जगह जगह बुक क्वेश्चन पूछता है। और एक इसका क्या था लेवल सर, एक 12th लेवल पे क्या एक फिजिकल करता है बच्चा, तो आप क्या सोचते हो वो IAS की तैयारी कर रहा है? नहीं सर, उसको एक नॉर्मल पेपर चाहिए जो हम क्वालिफाई कर पाए। अब इतना टफ पेपर बनाया है सर इन्होंने कि बच्चे क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे सर। अभी सीटें कितनी है जो भी परीक्षा हुई थी? सर अभी इसमें 2000 सीटें हैं, जी 2000 सीटें। इसमें पहली बार इतनी उत्तराखंड में भर्ती आई है, और प्रत्येक युवा यहाँ पे तैयारी कर रहा है, कोई 3-3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहा है सर। इतने पढ़ने वाले, लेकिन उनकी क्वालिफाई भी नहीं हो रहा। रिटर्न कौन सी डेट में हुआ था इसका? सर रिटर्न हुआ था 3 अगस्त को। इसके बाद फिजिकल होगा, इसके फिजिकल हो चुका है, मार्च में कंप्लीट हो चुका है भर्ती। एक तो इसका एज का मैटर चल रहा है, ठीक है। अब उसका मार्च में पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें ये पेपर इतना डिफिकल्ट दे दिया, अब इसका मैटर हो रहा है कि बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे युवा हैं सर, कि ना तो उन पे क्वालिफाई हो रहा है, कितने सारे पढ़ने वाले सब मेहनत कर रहे हैं सर। और भर्ती, आप इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर आ जाए। भर्ती कोर्ट में है कहाँ? ये वाली भर्ती कोर्ट में है? ये वाली भर्ती कोर्ट में है। कब से? ये तो पहले से ही है, जब नोटिफिकेशन आउट हुआ था इसका एज को लेके। मैं क्या बोलूं, इसमें क्या है ना कि सर कुछ बच्चे 2022 में भर्ती आई थी, उसमें एज का रिलैक्सेशन मिला था, लेकिन उसमें क्या होता, इसमें कोरोना का 1 साल का हुआ था, लेकिन इसमें क्या इसमें एज नहीं बढ़ाई। अभी कितनी है एज लिमिट जो है? इसमें जो जर्नल है वो 18 से 22 है, तो वो चाहते हैं कि इसमें 18 से 25 हो जाए, कि जो नया युवा है उनको नई चांस मिला तो दोबारा से दे सके। अभी जो आपने रिटर्न परीक्षा दी है, छोटे में समझते हैं पूरा मसला क्या है, मतलब मांग क्या है कि जो क्वेश्चन का लेवल है, एग्जाम दिया था क्वेश्चन का जो लेवल है, क्या मांग है अभी? सर एक तो क्या है सर, एक तो क्वेश्चंस ऐसे डाल देते हैं, मान लो कोई एक ऑप्शन है, उसके एक क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स होते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्या लगाए। अब हम कुछ लगाते हैं, हमारी समझ से वहाँ आयोग कुछ और मानता है, ठीक है सर। 2-4 क्वेश्चन ऐसे बहुत गलत है। एक पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट का था, और लेकिन रीजनिंग सर आप क्या सोचते हैं, एक तो रीजनिंग होती है ना सर, रीजनिंग भी इतनी दी है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिए हैं सर, बहुत हाई लेवल की रीजनिंग है। किसी की भी कुमाऊं या गढ़वाल के लोगों से बात हुई है, वो उनके भी वही आंसर? उनकी तो अपनी लोकल लैंग्वेज है, उन्हें क्या दिक्कत होगी? हमारी खड़ी लैंग्वेज है, खड़ी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग गढ़वाली कुमाऊनी पूछ रहे हो, तो उनके लिए फायदे में, हमारे लिए क्या फायदा है उस चीज में? आयोग अपनी मानक बुक तैयार करे, मानक बुक बताए, बच्चे उस बुक से पढ़ेंगे। री एग्जाम की मांग है तो री एग्जाम होना चाहिए। जब बच्चे पास नहीं हो पा रहे तो भर्ती में कैसे जाएंगे वो? हरिद्वार के बच्चों की इतनी बुरी हालत है यहाँ पे, उनके मानक भी पास नहीं हो रहे हैं। और मरतोलिया जी जैसे बोल रहे हैं 33% पे या 60% या फिर 67%। मरतोलिया जी खुद क्वालिफाई करके दिखा दे। हम बोलते हैं
कि अगर बाई चांस जैसे वो गढ़वाली शब्द ले रहे हैं या कुमाऊनी शब्द ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे हरिद्वार ही जिले का भी कोई क्वेश्चन पूछा कि हरिद्वार जिले का हरिद्वार को तो ये समझते ही नहीं है उत्तराखंड का हिस्सा है, मेन बात तो ये है। कलियर शरीफ या कुछ ऐसा हरिद्वार नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते। सही एग्जाम होना चाहिए, दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, बच्चों का भविष्य का बच्चों की मांग सवाल यही है। है कि एग्जाम हो। अगली भर्ती आएगी, सभी बच्चों की यहाँ से उम्र बढ़ जाएगी, फिर ये कहाँ से भर्ती विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया अभी विधायक जी ने? विधायक जी विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे इस चीज का, हाई कोर्ट जाएंगे हम इसके लिए। कोर्ट में भर्ती है तो हम भी हाई कोर्ट जाएंगे पेपर को लेके। अच्छा, जो कोर्ट में भर्ती है अभी वो किस लेवल पे है, उसका आगे रिजल्ट ये उम्र सीमा को लेके है, उसी वही भर्ती ऑर्डर है। तो नहीं आया अभी? अच्छा, जितने यहाँ पे लोग हैं सब लोग फिजिकल निकाल चुके हैं यहाँ पे, सब क्वालिफाई है, सब पास है फिजिकल में। देख सकते हैं युवा परेशान हैं कि री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। पुलिस भर्ती का जो परीक्षा हुई है री एग्जाम की मांग कर रहे हैं और उमेश कुमार जी के पास आए हैं, कह रहे हैं कि सारे रास्ते खुले हुए हैं। विधानसभा में भी उमेश कुमार जो है मांग उठाएंगे और हाईकोर्ट जाने के लिए भी युवा यहाँ के रेडी है। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं मीडिया मेनिया। धन्यवाद।